नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास तिवारी। प्राउड रोज, प्राउड मतलब घमंडी, रेड रोज लाल फूल, एक घमंडी लाल फूल की ये स्टोरी है। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग, वन ब्यूटीफुल यानी एक खूबसूरत स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब वसंत, डे मतलब दिन, एक ब्यूटीफुल वसंत का दिन। अ रेड रोज ब्लॉसमेट, रेड रोज जो कि लाल फूल था या गुलाब का फूल भी हम कहते हैं उसे, वो ब्लॉसमेट, ब्लॉसमेट मतलब खिला, खिलना, फूल को जो खिलना होता है ना उसको बोलते हैं हम ब्लॉसमेट। इन अ फॉरेस्ट, कहाँ पर था वो? जंगल में, फॉरेस्ट में। एज द रोज लुक्ड अराउंड, जैसे ही रोज ने चारों तरफ देखा, अराउंड मतलब चारों तरफ, लुक्ड मतलब देखना, जैसे ही रोज ने चारों तरफ देखा। अ पाइन ट्री नियर बाय, पाइन ट्री जो कि उसके नियर बाय था, नियर मतलब पास में था। सैड ने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। आई विश, काश में, आई वॉज देट लवली, काश में उसके तरह लवली होता। अनादर ट्री सेड, अनादर मतलब दूसरा, ट्री मतलब पेड़, सेड मतलब कहना, दूसरे पेड़ ने कहा, डियर पाइन डू नॉट बी सैड, दुखी मत हो, डू नॉट बी सैड है ना, सैड मतलब दुखी होना, डू नॉट बी सैड दुखी मत हो। वी कांट हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ नहीं होता, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, और हैव, कांट हैव मतलब नहीं होता। ओके। द रोज टर्नेड इट्स हेड, द, वो जो रोज था उसने अपना जो सिर है उसको घुमाया, टर्नेड मतलब घुमाया, इट्स हेड, हेड मतलब सिर, उसने अपने सिर को घुमाया। एंड रिमार्क, एंड उसने रिमार्क किया मतलब उस बात को नोटिस किया, ठीक है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट इन दिस फॉरेस्ट, ऐसा लगता है कि मैं इस फॉरेस्ट का सबसे ब्यूटीफुल प्लांट हूँ। अ सनफ्लावर रेज्ड इट्स येलो हेड, सनफ्लावर, जो सनफ्लावर का जो फूल होता है ना, सनफ्लावर आपने देखा होगा, उसने रेज्ड इट येलो हेड, उसका जो सिर है उसने उठाया, रेज्ड मतलब उठाया। एंड आस्क्ड, एंड कहा, व्हाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो, व्हाई डू यू से दैट है ना, से मतलब कहना। इन दिस फॉरेस्ट मतलब इस जंगल में, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स है, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, प्लांट मतलब मेनी मतलब बहुत सारे। यू आर जस्ट वन ऑफ देम, तुम सिर्फ उसमें से एक हो। ओके, यू आर जस्ट वन ऑफ देम, वन मतलब एक, तुम सिर्फ उसमें से एक हो। जंगल में इतने सारे खूबसूरत प्लांट है, तुम उसमें से सिर्फ एक हो। द रोज रिप्लाइड, जो रोज था उसने रिप्लाई किया, आई सी एवरी वन लुकिंग एट मी, मैं देख रहा हूँ कि एवरी वन मतलब सारे लोग, लुकिंग एट मी मुझे देख रहे हैं, लुकिंग मतलब देख रहे हैं, एट मी मतलब मुझे, एंड एडमायरिंग मी और मुझे निहार रहे हैं, एडमायरिंग मतलब निहारना, मी मतलब मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन द रोज लुक्ड एट अ केक्टस, देन मतलब फिर, द रोज लुक्ड मतलब देखता है, एट अ केक्टस, केक्टस को वो देखता है, एंड सेड और बोलता है, लुक एट द अगली प्लांट, देखो इस गंदे प्लांट को, अगली मतलब गंदे, लुक मतलब देखो, फुल ऑफ टॉर्न, जो कि क्या है, फुल ऑफ टॉर्न, टॉर्न मतलब कांटों से भरा हुआ है ना, फुल ऑफ टॉर्न, टॉर्न मतलब कांटे, फुल ऑफ टॉर्न मतलब कांटों से भरा हुआ, उस प्लांट को देखो जो बहुत गंदा है, जो कि पूरा कांटों से भरा हुआ है। द पाइन ट्री सेड, जो पाइन ट्री है वो कहता है, रेड रोज व्हाट काइंड ऑफ टाक इज दिस, यह किस तरह की बात है, टाक मतलब बात, व्हाट काइंड ऑफ मतलब यह किस तरह की। ओके, हु कैन से व्हाट ब्यूटी इज, कौन कहता है ब्यूटी क्या होती है। ओके, हु कैन से व्हाट ब्यूटी इज, हु कैन से व्हाट ब्यूटी इज, कौन कहता है ब्यूटी क्या होती है, मतलब खूबसूरती क्या होती है, कौन कहता है ऐसा। यू हैव टॉर्न टू, यू हैव तुम्हारे पास है, टॉर्न टू, टॉर्न मतलब कांटे, टू मतलब तुम्हारे पास भी। ओके, ऐसे टी डबल आता है मतलब तुम्हारे पास भी होता है इसका मतलब। द रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट, वो जो गुलाब का फूल है वो ट्राइड क्या करता है, कोशिश करता है, टू मूव मतलब चलने की, इट्स रूट उसकी जड़ों के द्वारा, रूट मतलब उसकी जड़ों के द्वारा, अवे फ्रॉम द केक्टस उसकी जड़ों के द्वारा वो उस केक्टस से दूर जाने की कोशिश करता है, अवे मतलब दूर। ओके, बट इट कुड नॉट मूव, लेकिन वह इस प्रयास में सफल नहीं हो पाता है। ओके, बट इट कुड नॉट मूव, वह नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता उससे दूर। आगे बढ़ते हैं। एज द डेज पास्ड, पास्ड मतलब बीत गए, क्या बीत गए, दिन, एज द जैसे जैसे दिन बीत गए, एज द डेज पास्ड जैसे जैसे दिन बीत गए। द रोज वुड लुक एट द केक्टस, वो रोज क्या करता, उस केक्टस की तरफ देखता,
एंड से इंसल्टिंग थिंग्स, और उसके बारे में इंसल्ट करता, उसको इंसल्ट करता, गिल्टी फील कराता उसको। लाइक दिस, कैसे? लाइक दिस मतलब कैसे? प्लांट, दिस प्लांट इज यूजलेस, यूजलेस मतलब जो कोई काम का नहीं है। वो कहता है, उसको इंसल्ट कैसे करता है? बोलता है कि ये प्लांट कोई काम का नहीं है। हाउ सॉरी आई एम टू बी हिज नेकबोर, नेकबोर मतलब पड़ोसी, कि मुझे बहुत दुख है। हाउ आई एम सॉरी, हाउ सॉरी आई एम टू बी हिज नेकबोर, मुझे इसका पास रहने की बहुत बड़ा दुख है कि मैं इसका पड़ोसी हूँ। अगला है, आगे पढ़ते हैं। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट, जो कैक्टस था वो दुखी नहीं होता है। एंड बोलता है, एंड सेड गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी, गॉड जो है भगवान, डिड नॉट क्रिएट, उसने किसी को नहीं बनाया, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट ए पर्पस, उसने किसी को नहीं बनाया किसी भी रीजन के द्वारा। विदाउट एनी पर्पस मतलब किसी भी रीजन के द्वारा, उसने पर्पस के द्वारा, ऐसा नहीं है कि बेवजह किसी को बनाया, कोई ना कोई भगवान ने किसी को बनाया है तो कोई ना कोई रीजन उसको दिया है, ये उससे वो कहता है। स्प्रिंग पास्ड मतलब स्प्रिंग जो वसंत का जो ऋतु है वो पास्ड हो जाता है, निकल जाता है। एंड द वेदर बिकम वेरी वार्म, वेदर जो है वो वहाँ का जो वातावरण है वो क्या होता है? बिकेम वेरी वार्म, वेरी वार्म मतलब बहुत गर्म, वार्म मतलब होता है गर्म, और वेरी मतलब बहुत गर्म। लाइफ बिकेम डिफिकल्ट इन द फॉरेस्ट, जो कि जिंदगी थी वहाँ की लाइफ थी, बिकेम ओके, लाइफ बिकेम डिफिकल्ट इन द फॉरेस्ट, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो चुकी थी वहां पर। कहां पर? फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। एज देयर वाज नो रेन, और क्या हुआ वहां पर? देयर वाज नो रेन, नो रेन मतलब बरसात, रेन का मतलब होता है बरसात, तो नो रेन मतलब बरसात नहीं हुई वहां पर, ठीक है। द रोज बेगन टू विल्ट, जो रोज का जो फूल था वो बेगन टू, बेगन मतलब स्टार्ट हो गया, ओके, क्या हो गया? विल्ट मतलब मुरझाना, विल्ट का मतलब होता है मुरझाना। वन डे द रोज सॉ, एक दिन उस रोज ने देखा, क्या देखा? स्पेरो बीक्स, स्पेरो बीक्स मतलब, स्पेरो मतलब चिड़िया, उसकी चोंच, बीक्स का मतलब चोंच। इनटू द कैक्टस, कहाँ देखा? इनटू द कैक्टस, कैक्टस का जो पेड़ था वो उसके अंदर उसने स्पेरो की बीक्स देखी। एंड देन फ्लाई अवे, और वे उड़ जाते। द रोज आस्क द पाइन ट्री, वो जो गुलाब का फूल था वो उस पाइन ट्री से कहता है, व्हाट द बर्ड वर डूइंग, वो जो पक्षी है वहां पर क्या कर रहे हैं, ऐसा वो उससे पूछता है पाइन ट्री से रोज। द पाइन एक्सप्लेन मतलब पाइन जो ट्री होता है वो उसको बताता है, दैट द बर्ड गोट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, वो जो बर्ड है वो कैक्टस से पानी ले रहे हैं, गोट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, ठीक है। डज इट नॉट हर्ट, जो कि फिर आगे वो बोलता है, डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स, क्या उसे दर्द नहीं होता है जब वो उसमें होल करते हैं। आस्क द रोज, वो गुलाब का फूल उससे पूछता है कि डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स, क्या उसे दर्द नहीं होता है जब ये उसमें होल करते हैं? कौन? पक्षी, है ना। आगे बढ़ते हैं। यस, वो कहता है यस, बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड सफर, लेकिन कैक्टस डज नॉट लाइक, कैक्टस को पसंद नहीं है क्या? टू सी एनी बर्ड सफर, क्या देखना पसंद नहीं? टू सी एनी बर्ड, बर्ड मतलब एक सारे जो कोई सा भी बर्ड है उसको सफरिंग, सफर मतलब परेशान होना, उसको वो परेशान होते हुए कैक्टस नहीं देख सकता। रिप्लाइड द पाइन, वो पाइन उसको रिप्लाइड करता है। द रोज ओपनेड इट्स आईज, उसकी जो आंखें हैं वो खुल जाती है, जो गुलाब का फूल है उसकी वो आंखें खुल जाती है। इन वंडर मतलब आश्चर्य से खुल जाती है, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। एंड सेड, और वो बोलता है, सेड है ना बोलना, द कैक्टस हैज वाटर, बोलता है कैक्टस हैज वाटर, कैक्टस के पास पानी है, आश्चर्य से बोलता है वो। यू कैन आल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट, वो कहता है पाइन ट्री उससे कि यू कैन आल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट, तुम भी उस कैक्टस से पानी पी सकते हो। द स्पेरो कैन ब्रिंग वाटर, द स्पेरो जो चिड़िया है कैन ब्रिंग वाटर, तुम्हारे लिए वो पानी ला सकते हैं, ब्रिंग है ना लाना, वाटर है ना पानी, टू यू है ना तुम्हारे लिए। इफ यू आस्क, अगर तुम उससे कहते हो या पूछते हो, द कैक्टस फॉर हेल्प, अगर तुम उससे कैक्टस को हेल्प के लिए बोलते हो तो वो तुमको, चिड़िया जो है तुमको पानी लाके दे सकती है। द रोज फेल्ट टू अशेम्ड, फेल्ट मतलब महसूस करना, जब उसने क्या करा, जो रोज का पेड़ था, जो गुलाब का फूल का है, उसने अशेम्ड ऑफ मतलब अपने बात पे बहुत शर्मिंदा था, अशेम्ड ऑफ इट्स पास्ट वर्ड, उसकी बात जो थी उसके बाद से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। एंड बिहेवियर, और उसके जो बिहेवियर था उन सब बातों से वो बहुत ज्यादा अशेम्ड था।
बट देन इट फाइनली डिड आस्क द कैक्टस फॉर हेल्प। लेकिन फिर भी उसने फाइनली क्या किया, उसने कैक्टस से हेल्प मांगी। ओके, आस्क द कैक्टस फॉर हेल्प, द कैक्टस काइंडली एग्रीड। ओके, द कैक्टस ने क्या करा, एग्रीड मतलब वो मान गया। एंड द बर्ड फिलेट देयर ब्रिक्स, फिलेट मतलब भर के, भरना है ना। बर्ड क्या करती है, फिलेट देयर ब्रिक्स, उसकी जो बर्ड की जो चोंच है वो उसकी जो उसमें पानी भर के ले आती है। विथ वाटर एंड वाटर एड, है ना। वाटर एड मतलब प्लांट को हम जब पानी पिलाते हैं ना उसको कहते हैं वाटर एड। द रोज रूट्स, रूट्स मतलब जड़ें, और उसकी जो जड़ों है उसको वो पानी पिला देता है। अब दोस्तों इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों इस कहानी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक पाइन ट्री, इस पाइन ट्री का पौधा कौन सा होता है, इसका हिंदी में क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग इसको जवाब दे पाते हैं। और अच्छे वीडियो देखने के लिए, इंग्लिश अच्छी तरह से सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।